गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट ट्रोना में। आज हम एक बहुत क्रिटिकल इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रंप ने एडिशनली 50% टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज किया गया है, उससे किन किन सेक्टर पर कितना टैरिफ देना पड़ रहा है। हमने देखा पिछले हफ्ते हमारा मार्केट बड़ा फ्लक्चुएट रहा। हमारा पोर्टफोलियो कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ट्रंप ने एडिशनली 50% टैरिफ हम पे लगा दिया, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट महंगे हो गए एज कंपेयर टू अदर कंट्री। जैसे एग्जांपल के रूप में आप समझिए, एक हमारा सेक्टर है फार्मा, एक सेक्टर हमारा सिम, जिसमें उन्होंने 50% का टैरिफ हम पे इम्पोज कर दिया। हाँ, और अमेरिका में सी प्रोडक्ट और सिम कई जगह से जाते हैं, जैसे एक वियतनाम है और एक हमारा इंडिया है। तो अगर हम पे 50% टैरिफ इम्पोज कर दिया तो वियतनाम का प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वियतनाम की कंपनी ज्यादा माल सप्लाई करेंगी एज कंपेयर टू इंडिया। उसी प्रकार फार्मा है, तो फार्मा में उन्होंने क्या किया कि उनको जेनरिक दवाई की नीड है। अगर वो फार्मा पे टैक्स लगा देगा तो जो वहां के जो लोग हैं, जो वहां की जो सिविल पीपल है, उसको दवाई कई गुना महंगी लेनी पड़ेगी, जिससे उनकी किरकिरी होगी। इससे बचने के लिए उन्होंने फार्मा में टैक्स इंड्यूस नहीं किया। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, जिस केस में ट्रंप के पास ऑप्शन है उस केस में तो उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया, और जिस केस में उनके पास नहीं है कोई ऑप्शन, उन्होंने उसे टैक्स फ्री कर दिया। तो अपना वीडियो ना लंबा करते हुए हम सेक्टर वाइज जानेंगे कि किसके सेक्टर पे इस वक्त करंट में कितना टैक्स देना पड़ रहा है। सबसे पहला सेक्टर हम पकड़ेंगे श्रिम्प का, जिसमें 50% का टैरिफ इन्होंने इंड्यूस कर दिया है। पहले जो हम पहले जो इसका जो सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करता था, वियतनाम भी करता था, और जिसका हमारा भारत का एक्सपोर्ट साइज था $2 बिलियन, और यूएस का शेयर था 32%। और इस वक्त जो ट्रम्प का जो टैरिफ है, उन्होंने एडिशनल 50% लगा दिया है, जिससे क्या हुआ कि जो हमारे जो सी इंडस्ट्री है उनका प्रोडक्ट महंगा हो गया एज कंपेयर टू वियतनाम। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि हमारी सी इंडस्ट्री को इस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, और क्योंकि हमने एडिशनली टैक्स हमें देना पड़ रहा है। पहले हम पे टैक्स था 0, तो 50% एडिशनल चार्ज लग गया, तो 50% महंगा हो गया ना एज कंपेयर टू अदर। तो अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपना व्यू लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। और अगर हम सेक्टर प्रोडक्ट, अब हम दूसरे सेक्टर पर आते हैं। दूसरा सेक्टर हमने लिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो अमेरिका है वो माल खरीदता है रिलायंस की जामनगर इंडस्ट्री से। वो माल रशिया से भी ले सकता है और अदर कंट्री से भी ले सकता है। नहीं, क्योंकि रशिया के साथ तो उसकी लड़ाई चल रही है, इंटरनल लड़ाई चल रही है, जिसके कारण वो रशिया से माल नहीं खरीद रहा। और वो कहां से माल खरीद रहा है? रिलायंस की इंडस्ट्री से। इसमें हम देखेंगे कि जो उसका जो हमारा जो मार्केट है वो है 4.1 बिलियन का, और जो हम जिसमें हम यूएस शेयर है 5%। पहले इस पर टैक्स इंड्यूस था 6.9%, बट इन्होंने अपनी नीड के चलते, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने इस सेक्टर पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया। इससे हम इंडायरेक्टली क्या ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंडस्ट्रियां जो यूएस में माल सप्लाई करती हैं, उनका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की संभावना है। तीसरा सेक्टर हमने पकड़ा है ऑर्गेनिक केमिकल का। ऑर्गेनिक केमिकल में जो हमारा जो एक्सपोर्ट था $2.7 बिलियन का था, और इसमें यूएस का शेयर था 13%। पहले उस पर लगता था 4% का टैक्स, अब उन्होंने एडिशनली 50% का टैक्स लगा दिया है। तो इन्होंने 50% का टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि वो अपना माल सस्ता केमिकल चाइना से खरीद सकते हैं। अगर उनकी नीड है तो हम फ्री में लेंगे, अगर उनकी नीड नहीं है तो हम तुम्हें पैसे मिलेंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्री हमारी ऑर्गेनिक केमिकल की कंपनियां जो यूएस में माल एक्सपोर्ट करती हैं, वो ज्यादा प्रेशर में रहेंगी एज कंपेयर टू चाइना की कंपनियों के थ्रू, अदर कंट्रियों के थ्रू। तो अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्टर पकड़ा फार्मा इंडस्ट्री। जैसे कि हम ये जानते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में भारत का दबदबा है।
भारत को कोई हरा नहीं सकता फार्मा की जेनरिक इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि भारत के पास बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारा स्टाफ है, स्किल स्टाफ है, जो सस्ते में दवाई उन्हें देता है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका दवाई क्यों ले रहा है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर वो भारत पे टैरिफ लगा देता तो उनकी दवाइयां बहुत महंगी हो जाती, जिसके कारण क्या होता है कि उनको महंगी दवाएं लेनी पड़ती, जिससे उनका वोट बैंक खराब होता। वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने फार्मा को फ्री रखा। जो एक्सपोर्ट साइज था 10 बिलियन डॉलर का था, यूएस का इसमें शेयर था 40%, जिसमें पहले लगता था 10% का टैरिफ, अब टैरिफ नहीं लग रहा। तो जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं, जो अमेरिका में दवाई भेज रही हैं, उनका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो सकता है और वो हमको प्रॉफिट दे सकती हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेक्टर पकड़ा है कारपेट, टेक्सटाइल एंड, और हम चेक करेंगे कारपेट का जो हमारा जो बिजनेस है 1.2 बिलियन का है, और जो इसमें यूएस का शेयर है 59%। पहले टैरिफ था 3% का, अब हो गया टोटल मिला के 53%। उसके प्रकार हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बिजनेस था 3 बिलियन डॉलर का था, जिसमें यूएस का शेयर था 50%। टैरिफ पहले लगता था 9%, 50% एडिशनल लग गया तो टोटल टैरिफ हो गया हमारा 59%। और तीसरा सेक्टर है हमने इसमें जो लिया कवर अप्रैल। अप्रैल में क्या है कि 2.7 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, 56% यूएस का शेयर है, 4% का टैक्स पहले लगता था, 50% जुड़ गया तो 64% का से हमें हाई हो गया, क्योंकि पहले 14% था, फिर 50% और लग गया तो टोटल हमारा हो गया 64%। तो हम ये कह सकते हैं जो कंपनियां हमारी इस सेक्टर में आती हैं वो ज्यादा प्रेशर में रहेंगी एज कंपेयर टू अदर सेक्टर की कंपनियों के कंपैरिजन में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट जीएसटी में बहुत सारे बदलाव कर रही है, जो आने वाले समय में हमें न्यूज में पता चल जाएगा। और अगला सेक्टर हमने चुना है डायमंड ज्वेलरी सेक्टर। हम ये जानते हैं कि जो डायमंड सेक्टर ऑलरेडी सूरत का बहुत प्रेशर में चल रहा है, वैसे की स्थिति खराब थी, तो उनका जो टोटल एक्सपोर्ट साइज था 10 बिलियन का डॉलर का था, जिसमें यूएस का शेयर 40% का था, और टैरिफ था पहले 2%, अब हो गया 52%। भगवान जाने 52% पे डायमंड इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करेगी और कैसे अपने आप को इस चैलेंजेस भरी कंपटीशन में कैसे अपने आप को मेंटेन करेगी। जो हमने अगला सेक्टर पकड़ा है वो है एल्यूमिनियम एंड मशीनरी। और इसमें क्या है, स्टील सबसे पहले आती है। स्टील, स्टील का सबसे पहले जो हमारा मार्केट कैप था, इसका जो मार्केट हम करते थे 4.7 बिलियन का करते थे, जिसमें पहले टैरिफ लगता था 1.7% का, तो टोटल टैरिफ हो गया 52%। तो इसकी क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री स्टील का और इस टाइप के प्रोडक्ट का सप्लाई करती थी अमेरिका में, वो ज्यादा प्रेशर में रहेगी एज कंपेयर टू अदर सेक्टर के। और मशीनरी में, मशीनरी का जो मार्केट था पहले था 5 बिलियन डॉलर का, टैक्स लगता था 1.3%, टोटल हो गया 51% का टैक्सेस इसमें अभी लग रहा है। और ये देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इससे बचने के लिए बहुत सारे स्टेप उठा रही है, लेकिन रातों रात सब कुछ हो नहीं सकता, इसमें टाइम लगेगा। इसको टाइम लगने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और अपना इन्वेस्टमेंट का व्यू हमें लॉन्ग टर्म वे में रखना पड़ेगा। हम 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए इन सेक्टर में आके अपना प्रॉफिट नहीं कर सकते। हो सकता है हमें लॉस भी हो सकता है हमें प्रॉफिट हो, लेकिन ज्यादा चांसेस हमें लॉस होने के ज्यादा हैं। और अगला सेक्टर हमने पकड़ा स्मार्टफोन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन भारत में बनाते हैं और एप्पल का फोन भारत में बनता है जो अमेरिका में जाता है, और अमेरिका के लोगों का फेवरेट वहीं की कंपनी है, तो वहां की डिमांड ज्यादा है। अगर हम भारत की कंपनी पे टैक्स लगा देते, आईफोन कंपनी में टैक्स लगा देते, तो अमेरिका का फोन महंगा हो जाता, जिससे क्या होता कि अमेरिका की कंपनी में, अमेरिका में आईफोन और एप्पल के फोनों की कीमत ज्यादा हो जाती, इससे उनका वोट बैंक खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना थी। टोटल एक्सपोर्ट साइज है हमारा 0.6 बिलियन डॉलर का, यूएस का शेयर है 44%, पहले टैरिफ था 0 और अब भी हमारा इस पे 0 ही है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्टर है हमारा व्हीकल्स एंड फर्नीचर। और व्हीकल एक्सपोर्ट था हमारा जो पहले से ही -26% चल रहा था, और उसके बाद जो हमारा ओल्ड टैरिफ था, हमारा जो ओल्ड टैरिफ था 2.3% था, अब जो ज्यादा हमारा टैरिफ लग गया तो उसका टैरिफ मिला के हो गया हमारा 52%।
जैसे कि जो इंडस्ट्री सहारनपुर की इंडस्ट्री जो हमारी फर्नीचर में काम आती थी, जो हमारे व्हीकल्स में काम होती थी, उन पे ज्यादा प्रेशर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर की इंडस्ट्रीज को। फाइनली हमने इतने सारे सेक्टर कवर किए, तो हमने इसमें जाना 3 सेक्टर, स्मार्टफोन, फार्मा और आपका क्या कहते हैं पेट्रोलियम। जो 3 सेक्टर हैं वो टैक्स फ्री रखे गए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इन 3 सेक्टरों में प्रॉफिट होने की ज्यादा संभावना है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। हम इस पिक्टोरियल डायग्राम में हम देखेंगे कि किन किन सेक्टर पे कितना लगा है, और हमने ये देखा ये 3 सेक्टर, पेट्रोलियम, दूसरा फार्मा और तीसरा स्मार्टफोन, इन सेक्टरों में जो जो कंपनी आ रही है, क्योंकि वो अपना रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उन पे टैक्स नहीं लगा है, और जो माल भी ज्यादा जाएगा तो उनका क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आने की संभावना है। जो अदर सेक्टर इन तीनों को छोड़ के, पहले किसी में 5% लगता था, किसी में 10% लगता था, लेकिन जब से 50% का टैक्स इसमें लगा है, वो किसी में 52, किसी में 55, तो किसी में 56, जो अधिक बहुत प्रेशर में है सेक्टर, और जिसके कारण इनका क्वार्टर रिजल्ट खराब आने की संभावना है। अब इसका हमारा आउटलुक क्या है, आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म में इसका आउटलुक क्या है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म व्यू ये रहेगा कि इसमें हमारी क्या कहते हैं डायमंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसकी जो कंपनियां इसमें जॉब जाने की संभावना है। इसमें क्योंकि कंपनियां टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डायमंड इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर में रहेंगी, तो जॉब जा सकती है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, जो फ्यूचर में हमें इसको दिखेगा। और हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है इसके लिए, तो हमें इन 3 सेक्टर को छोड़ के अगर और सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमको अपना व्यू लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। जिसके पीछे रीजन ये है कि जिन सेक्टरों पे टैरिफ लग चुका है, वहां पे डिमांड का, ऑर्डर का इशू रह सकता है, और हमारी डिमांड कम रहेगी, जिसके कारण क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा। और जो 3 सेक्टर है, पेट्रोलियम, फार्मा और आपका फाइनली कौन सा है, स्मार्टफोन, जो 3 सेक्टर है, इनका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आएगा। दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियो को डाटा कलेक्शन करने में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए। जो आपके दिमाग में टेंशन चल रही है कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, वो हमने क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच।